Good morning, student. As we know that in the previous part, I have clarified you that what is the importance of the date. In the previous part, we have discussed the first, second, and the third para of this chapter. Today, I am going to start the new topic, new chapter, new paragraph. See, all such the historical questions refer us back to notion of time. अगर हम जो भी कल हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा कि आखिर ये जो चाय है, जो टी है, जिसको हम लोग सिप करके पी रहे हैं, ये कहाँ से आई, ठीक है। सबसे पहले ट्रेन कहाँ से बना, ये किसने बनवाया, किस समय पे बनवाया। तो अगर हम इन सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन को माइंड करते हैं, इसके समय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीसियसली डेटेड इन टर्म ऑफ द पार्टिकुलर ईयर ऑफ अ मंथ। लेकिन कभी कभी समय हमारा जो पास्ट में ऐसा था जिसको कि न तो किसी किसी घटनाओं को ना तो मंथ में दिया गया है, ना तो डेट में दिया गया है, ना तो ईयर्स में दिया गया है। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रीसियस डेट। कभी कभी हमारे हिस्ट्री कुछ इवेंट के डेट को फिक्स करना भी थोड़ा कठिन हुआ करता था। To process that happened ward over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. भारत के लोगों ने चाय पीना किसी एक निश्चित दिन पे स्टार्ट नहीं किया होगा। They clear date for a process such as this. उन्होंने क्लियरली एक डेट को फिक्स कर दिया होगा। हो सकता है कि जो डेट उन्होंने फिक्स किया उस डेट से पहले ही वो चाय हमारे भारतवर्ष में आ गई हो। There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. हम लोग किसी एक दिन ब्रिटिश रूल के इस्टेब्लिश्ड होने का कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब से वो कदम रखे होंगे भारतवर्ष में तब से तो उनका डेट लिया जाना चाहिए। लेकिन जिस समय अंग्रेज कोई भारत में आया होगा तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया होगा, क्योंकि वो जनरली भारतवर्ष में व्यापार करने या फिर ऐसे आया होगा, लोगों ने उसे लाइटली लिया होगा। लेकिन लोगों ने अंग्रेज़ों को लाइटली लेना कब बंद किया, जिस समय अंग्रेज़ों ने भारतवर्ष पर शासन करना शुरू किया। तो हम लोग अंग्रेज़ों का डेट शासनकाल के समय से देखते हैं। There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we can fix a single date or the nation's movement started. और कोई कब से राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ है इसका भी हम कोई फिक्स डेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बता सकते हैं कि कौन सा नेशन कब, कौन सा आंदोलन कब हुआ है, लेकिन कब से ये शुरू हुआ है इसको क्लियर करने में दिक्कत है। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमिक एंड द सोसाइटी, या फिर किस समय से हमारे भारतवर्ष में इकोनॉमिक और सोसाइटी चेंजेस होने लगे, इसको भी क्लियर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ऑल दिस थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सारी चीज़ें एक समय अंतराल के समय में हुई होंगी। वी कैन ओनली रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। लेकिन हाँ, हम उस समय से, जिस समय हम लोग को ये चेंज देखने को मिल रही है, उसी समय से हम लोगों ने इन डेट को फिक्स करना या फिर इस डेट के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया है। वाई they do we continue to associate history with a string of dates? Why then do we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of the battle and the big event. देखिए, why then, तो हम और आप हैं, तो हम और आप इन सारे इतिहास की चीज़ों को जोड़कर एक साथ क्यों देखते हैं? अगर इस चीज़ को जुड़ाव की भी एक वजह है, तो साथ ही एक साथ था, एक वो समय था जिस समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे जो होते थे वो इतिहास में माने जाते थे। इट वॉज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसी, और जो भी रूल हुआ करते थे, जो भी बैटल्स हुआ करते थे, ये राजा महाराजाओं की उनकी नीतियों और उनके शासन के बारे में हुआ करती थी। Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, a specific date can be determined. And in histories such as these, debate about
डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात करें कि राजा महाराजाओं की कौन सी नीतियों को, कौन सी बातों को इतिहास में लिखा जाता था, तो इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, किस साल में राजा की शादी हुई, यानी ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी वो लिखी जाती थी। किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल में उन्होंने बैटल को किया, वो कब डेड किए, कौन सा शासक उस समय उनके बाद गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बनाई जा रही थी और इस तरह के इतिहासकारों में तिथियों का महत्व बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They looked at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how culture and the society changes. जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा, 6 और 7 में हिस्ट्री की बुक में आप लोगों ने देखा कि जो हिस्टोरियंस है वो बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे मैटर्स पर, बहुत सारे क्वेश्चंस में सवालों को लिखते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में सवालों को लिखते हैं। एंड वो इस बात पे भी ध्यान देते हैं कि जो लोग हैं वो कैसे अपनी आजीविका, अपनी लिवलीहुड को चला रहे हैं। क्या वो अनाजों को, क्रॉप को फ्लोरिश कर रहे हैं, और अगर वो नहीं तो वो क्या खाते हैं, क्या वो एक गैदरर हैं, क्या वो संग्राहक हैं। शहर कैसे बने, बाज़ार कैसे बने, किस तरह से मार्केट बने, किस तरह से हमारी सिटीज़ बनी, इन सब के भी बारे में हम लोगों ने 6 और 7 की हिस्ट्री की बुक में देखा। किस तरह से हमारी रियासतें बनी, कैसे हमारा जो किंगडम है वो बना, कैसे हमारे आइडियाज़ स्प्रेड हुए, कैसे हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी धीरे धीरे समाज में बदलती गई, किस तरह से इसको हम लोगों ने अपनाना शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बुक 6 और 7 में देख चुके हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है विच डेट्स, इसको हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन कल करेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।